हाय, नमस्कार दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज। तो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लिए थे अपन साधारण ब्याज में। आज और अलग से टाइप है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और भी। तो जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज अगर 100 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जैसे कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज दे रखा है अपने पास 100 रुपये। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। यानी कि अपने पास मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है और टाइम दे रखा है। लेकिन अपने पास टाइम यहाँ पे माह के रूप में, महीने के रूप में दे रखा है। बल्कि अपन ब्याज ज्ञात करते हैं तो अपन वार्षिक से ज्ञात करते हैं। तो इसको बेसिक से, जैसे अपन बेसिक फॉर्मूले से करते हैं, SI बरोबर अपना PR और T। अगर इससे करते हैं तो जैसे अपने पास ब्याज दे रखा है अपने पास 100 रुपये, मूलधन निकालना है अपने को, प्रिंसिपल निकालना है अपने पास। मूलधन का मतलब यानी कि P निकालना है अपने को। P इंटू R का मान दे रखा है 10%, 10 इंटू टाइम दे रखा है अपने पास 6 माह। तो अपन 6 माह को साल में बदलेंगे तो इसमें 12 का भाग दे देंगे, 12 इंटू 100। ये अपने पास किसके बरोबर बरोबर होता है? साधारण ब्याज के बरोबर। तो अपने पास साधारण ब्याज का मान दे रखा है 100 रुपये, 100 रुपये। तो इसको हल करेंगे अपन, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 से 6 दूनी 12, और यहाँ पे ऊपर P बच गया ओनली फॉर अपने पास 10 इंटू 2 करेंगे तो 20, 20 को अगर वज्र गुणा करेंगे उधर तो P का मान अपने पास हो जाएगा 2000 रुपये। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2000 रुपये। मूलधन अपना 2000 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर अपन इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करते हैं, अगर इसको यूज में नहीं लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज में नहीं लेते, अगर रेशियो मेथड से करते हैं तो उसे भी अपन और भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड मेथड से करते हैं हम, सेकंड टाइप से। सेकंड टाइप में अपने पास दर दे रखी है तो अपन R% को अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे। R परसेंटेज अपने पास दे रखा है 10%, तो 10 को अपन लिख सकते हैं 1/10, 1/10 से लिख सकते हैं अपन फ्रैक्शन बना के। तो अपने पास जो बटे में नीचे की संख्या रहती है वो अपने पास प्रिंसिपल रहता है। तो 10 अपने पास क्या आ गया? यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया, P का मान आ गया 10। 10 के ऊपर अपने पास 1 रुपये का ब्याज लग रहा है एक साल का, लेकिन टाइम अपने पास 6 माह दे रखा है, यानी कि आधी वर्ष दे रखी है। तो अपने इसका भी 1/2 कर देंगे। 6 का अगर साल में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 वर्ष हो गए अपने पास, तो ये भी अपने पास 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब 1/2 हो गए अपने पास, टाइम ब्याज अपने पास हो गया 1/2। अपने पास ब्याज कितना दे रखा है? 100 रुपये, और टाइम दे रखा है अपने पास आधी वर्ष हो गई। 10 रुपए का पर 1 रुपये का ब्याज लग रहा था अपने पास, तो ब्याज कितना हो गया? आधा रुपये हो गया। ब्याज अपने पास दे रखा है 100 रुपये। तो अपन इससे ही तो तुलना करते हैं सेम इकाई से, यानी कि 1/2 का मान अपने पास दे रखा है 100 रुपये। 1/2 का मान 100 रुपये दे रखा है, तो एक का मान अपने पास कितना आ जाएगा? 200 रुपये, यानी कि 200 गुणा पर हो गया। तो अपन मान किसका ज्ञात करना है अपने पास? प्रिंसिपल का। तो अपन प्रिंसिपल को भी 200 से गुणा कर देंगे, प्रिंसिपल को भी अपन 200 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये अपने पास क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2000 रुपये। अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड सबसे अच्छा मेथड है। इससे अपन आसानी से संख्या को सरल से आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कि 1500 रुपए की एक राशि है जो X महीनों के लिए
यहाँ पर भी अपने पास टाइम महीनों में दे रखा है। जो राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है, यदि ब्याज की दर एक x/8%, मतलब दर अपने पास r का मान दे रखा है अपने पास x/8% दे रखा है, तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपये हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करना अपने को, यानी कि 1500 रुपये की राशि है जो x महीनों में बढ़कर अपनी x/8% की दर से बढ़कर कितनी हो जाती है, 1590 रुपये हो जाती है। तो 1590 रुपये हो जाती है, इसका मतलब है कि एक अमाउंट हो रहा है अपना लास्ट में ब्याज जुड़कर अमाउंट हो रहा है। तो अमाउंट कितना हो रहा है अपने पास 1590, मूलधन दे रखा है 1500 रुपये। तो इससे अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि ब्याज कितना मिला अपन को, यानी कि अपने पास अमाउंट का मान दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है हमारे पास, अमाउंट है 1590 रुपये, 1590 रुपये। और अपने पास प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है 1500 रुपये, प्रिंसिपल 1500 रुपये। तो यहाँ से अपन ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज कितने रुपए का ब्याज मिला अपन को, यहाँ से 1500 पर 90 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 90 रुपये क्या हो गया अपने पास ब्याज हो गया, यानी कि साधारण ब्याज हो गया, SI 90 रुपये का SI हो गया अपने पास। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, यानी कि दर ज्ञात करनी है अपने पास। टाइम अपने पास वही x महीने दे रखा है, तो SI बरोबर अपना होता है P R और T बटे 100। यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है अपने पास, और P का मान, R का मान, अपने पास T का मान ये अपने पास x के रूप में दे रखा है। तो अपन इसको करते हैं, P का मान अपने पास कितना है 1500 रुपये, P का मान 1500 रुपये, ठीक है। फिर R का मान कितना दे रखा है अपने पास, दर दे रखी है x/8%, x/8%, परसेंटेज हटेगी तो नीचे अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास टाइम कितना दे रखा है, अपने पास टाइम दे रखा है अपने पास x महीने। तो अगर x महीने दे रखे हैं तो साल में बदलना पड़ेगा, तो साल में बदलेंगे अपन 12 से भाग देंगे। और इसके बरोबर दे रखा है अपने पास साधारण ब्याज कितना आ रहा है 90 रुपये, साधारण ब्याज अपना 90 रुपये हो रहा है। तो अपन इसको हल करेंगे, जैसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से काटेंगे अपन, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ऊपर अपने पास 5 बच रहा है, 5 से अपन 90 को काटेंगे 18 बार कट जाएगा। यहाँ पर अपने पास क्या बच रहा है 8 चौक 32, 8 बच रहे हैं और 4 बच रहा है। और यहाँ पर x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो x² बराबर 8 × 4 करेंगे और 18 वो उधर से गुणा हो जाएगा, 18 × 8 × 4। तो अपन इसको हल करेंगे, इधर से जैसे अपन 18 को टुकड़ों में लिख सकते हैं, पूरी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या होगी, इस वजह से अपन 18 के टुकड़ा करके लिख सकते हैं। अपन 18 को लिख सकते हैं 2 × अपन 9 लिख सकते हैं, और जैसे इसको अपन लिख सकते हैं 8 चौक 32, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 4 × अपने पास 4 है ही पहले से। इधर से अपन x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इधर अपने पास अंडर रूट लग जाएगा। तो x का मान अपने पास यहाँ कितना आ जाएगा, जैसे डबल 2 है तो उसमें से 1 2 बार आ जाएगा, 9 में से अपने पास 3 आ जाएगा, और डबल 4 है तो उसमें से 1 अपने पास 4 आ जाएगा। तो अपने पास x का मान कितना आ जाएगा 4 3 12 और 12 दूना 24। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 24। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शन। अपने पास ये राशि x के रूप में दे रखी है तो अपने को x का मान ही निकालना था इसमें। बहुत ही अच्छा मेथड है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 से 1/3% की ब्याज दर से
प्राप्त साधारण ब्याज अगर 7,480 रुपये है तो अपने को मूलधन ज्ञात करना है। यानी कि अपने पास एक निश्चित धनराशि दे रखी है, टाइम दे रखा है अपने पास 4 वर्ष 3 माह का टाइम दे रखा है, और अपने पास दर दे रखी है अपने पास, ये अपने पास दर दे रखी है, आर का मान दे रखा है अपने पास 18 सही 1/3%, ये अपने पास दर का मान दे रखा है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को मूलधन ज्ञात करना है। अपने को साधारण ब्याज का मान दे रखा है अपने पास 7,480 रुपये। तो अपने इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि अपने जो पीआरटी वाला जो कंसेप्ट है उससे भी कर सकते हैं। जैसे अपन पीआरटी से अगर करते हैं अपन एसआई बरोबर अपने पास कंसेप्ट वही पी आर और टी बटे 100। अपन अगर इस कंसेप्ट से करते हैं तो अपन इस दर को अपन ये लिख सकते हैं 18 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 54 और 55 बटे 3%, इसको ये लिख सकते हैं। तो साधारण ब्याज का मान अपने पास कितना दे रखा है वहाँ पर 7,480 रुपये। साधारण ब्याज का मान कितना दे रखा है अपने पास 7,480 रुपये। पी का मान अपने को मूलधन ज्ञात करना है तो पी को अपन पी ही लिख देते हैं पी। आर का मान दे रखा है अपने पास 55 बटे 3% हटेगी, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपने पास टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष 3 माह, यानी कि अपने पास टाइम दे रखा है 4 वर्ष और 3 माह। अब अपन को 4 वर्ष और 3 माह को वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो अपन 4 वर्ष और 3 माह को क्या लिख सकते हैं 4 वर्ष, ये तो पूरी 4 वर्ष है, 3 माह के अंदर अपन अगर 12 का भाग दे देंगे तो साल में बदल जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 17 बटे 4 ईयर हो जाएगी अपने पास, 17 बटे 4 ईयर हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे टाइम क्या लिख सकते हैं अपन 17 बटे इंटू 4, ये अपने पास किसके बराबर है ब्याज के बराबर है 7,480 रुपये के बराबर है, 7,480 रुपये के बराबर है अपने पास। अपने इसको हल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। अपन यहाँ से अपने पास ये 11 बच गया अपने पास, तो अपन 11 से काटेंगे यहाँ पे आगे, तो 11 से अपन इसको 8 7 15, 11 का भाग अपन इसमें देंगे तो अपने पास चले जाएगा 11 छकी 66, 8 बच गई, 11 8 88 और 1 0, 680 बार कट गया 11 से, और अपने पास 17 बचे, तो 17 से अपन इसको काटेंगे, 17 चौके 68, यानी कि 40 बार कट गया अपने पास। यहाँ पर अपना हो रहा है 20 तिया 60 और 60 इंटू 4 करेंगे 6 चौका 24, 240, यानी कि अपने पास प्रिंसिपल का मान आ रहा है 20 तिया 60 और 60 इंटू 4 करेंगे 6 चौका 24, 240 इंटू 40, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास, तो 2 0, 4 चौक 16 और 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक 96 हो रहे हैं अपने पास। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल का मान कितना आ गया अपने पास 9600 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 9600 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 9600 रुपये मूलधन हो जाएगा। यदि अपन इसको फ्रिक्शन से भी कर सकते हैं, ये अपना फर्स्ट कंसेप्ट था जो अपने पीआरटी में यूज में लेते हैं। अगर अपन दर की अगर फ्रिक्शन बना के करें, यदि अपन दर की फ्रिक्शन बना के करें और भी आसानी से कर सकते हैं अपनी इस क्वेश्चन को। फ्रिक्शन बना के करने से क्या है कि अपने पास जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाती है। तो अपन सेकंड मेथड अपन इसमें यूज में ले सकते हैं फ्रिक्शन से। जैसे अगर फ्रिक्शन बना के करें अपन इसको, तो साल तो अपने पास ये रह जाएगी 17 सही 1/4 साल, और दर अपने पास 55% है। दर अपने पास ये अपना सेकंड मेथड कर रहे हैं अपन, इससे अपन सेकंड मेथड से करेंगे अपन इसको। तो अपने पास आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है अपने पास 55 सही 55/3% है। ऊपर से अगर परसेंटेज हटेगी अपन 100 नीचे लगा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी कि दर अपने पास कितनी आ जाएगी
11/60 हो गई अपने पास, 11/60 अपने पास दर हो गई। तो टाइम अपने पास कितना दे रखा है, 17/4 ईयर दे रखी है अपने पास टाइम। तो यानी कि अब हमारे पास जो बटे में 60 आ रहा है, यानी कि जो नीचे 60 आ रहा है ये अपने पास क्या है, ये अपने पास प्रिंसिपल है। जो अपने बटे में 60 आ रहा है अपने पास क्या है, प्रिंसिपल है। अगर 60 रुपए पर अपना 11 रुपए का ब्याज लग रहा है, यानी कि 60 रुपए पर 11 रुपए का ब्याज लग रहा है 1 साल का, तो अपने को ब्याज कितने का चाहिए, साधारण ब्याज में ब्याज समान रहता है, तो अपने को ब्याज चाहिए 17/4 साल का। तो अपने पास कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 17/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास ये हो जाएगा 11 इंटू 17/4, ये अपने पास ब्याज हो गया। यानी कि 11 इंटू 17/4 अपने पास ब्याज हो गया। तो इसको अपन और आगे हल करेंगे, इसका मान अपने पास दे रखा है 11/4, अपने पास ही क्या हो गया, अपने पास ही साधारण ब्याज हो गया। अभी अपने पास साधारण ब्याज हो गया, अपने पास साधारण ब्याज दे रखा है अपने पास कितना, 7,480 रुपए, यानी कि इसका मान अपने पास 7,480 रुपए दे रखा है। 11 इंटू 17/4, इसका मान अपने पास दे रखा है कितना, 7,480 रुपए, ये अपने पास मान दे रखा है 7,480 रुपए। अपन इसको काटते हैं, जैसे 11 से काटेंगे अपन इसको, 11×6 = 66, 11×8 = 88, 0, 17 से काटेंगे, 17×4 = 68, यानी कि अपने पास ये कट गया 40 रुपये। अपन 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने गुना पर हो गया अपने पास ही, 4×4 = 16, 160 गुना पर आ रहा है। अपन एक का मान 60 आ रहा है, लेकिन मान किसका ज्ञात करना है अपने को, प्रिंसिपल का मान ज्ञात करना है। प्रिंसिपल अपने पास 60 है, प्रिंसिपल अपने पास 60 है, तो 60 को भी अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से। 160 से अगर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है अपने पास, 16×96, 16×96, तो अपने पास मूलधन कितना आ जाएगा, 9,600 रुपये, ये अपना आंसर हो जाएगा 16×96। ये अपने पास दोनों कंसेप्ट है। अपन क्वेश्चन में संख्या से डिसाइड करेंगे कि अपने पास की संख्या किस हिसाब से दे रखी है। यहाँ जिस कंसेप्ट से अपने पास संख्या आसानी से कट जाएगी, अपन दोनों कंसेप्ट में से कोई सा भी कंसेप्ट यूज में ले सकते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये अपने पास सेकंड है। अपने पास जिस हिसाब की संख्या होगी उस हिसाब से कोई सा भी कंसेप्ट यूज में ले सकते हैं। दोनों में बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड है फ्रैक्शन मेथड, जो परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन बना के करेंगे तो और भी आसानी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी रेलवे के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छे आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। तब इनको और भी अच्छी तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात अपने पास दे रखा है 10:7 दे रखा है, 10:7 दे रखा है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने पास मूलधन और अपने पास मूलधन और ब्याज का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। मूलधन और ब्याज का अपने पास अनुपात दे रखा है और पूछ क्या रहा है अपने को, प्रति वर्ष की दर पूछ रहा है कि दर क्या है इसमें, और टाइम दे रखा है अपने पास 5 वर्ष। तो अपन इसको वही बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हैं। जैसे कि देखो अपने पास एस आई बरोबर अपन लिखते हैं, एस आई बरोबर साधारण ब्याज अपने पास क्या होता है, पी आर और टी बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गई और समय हो गया, ये अपने पास हो गया। अपने पास यहाँ पे टाइम अपने पास कितना दे रखा है, टाइम अपने पास दे रखा है यहाँ पे 5 वर्ष, टाइम 5 वर्ष दे रखा है। अपने को दर ज्ञात करनी है, इसमें से दर अपने को ज्ञात करनी है। और अपने पास मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना दे रखा है, अपने पास प्रिंसिपल और अपने पास अनुपात दे रखा है प्रिंसिपल अनुपात साधारण ब्याज, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है अपने पास, दोनों का अनुपात दे रखा है 10:7, 10:7 दोनों का अनुपात दे रखा है। तो अपन इसमें अगर रख कर करते हैं तो इसमें भी आसानी से हो जाएगा।
प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल का मान रख देंगे और दर की दर दर रख देंगे और टाइम और बटा 100। तो अपन देखते हैं प्रिंसिपल का मान अपने पास कितना है। प्रिंसिपल का मान अपने पास 10 है, तो 10 इंटू दर का मान कितना है, दर तो अपन को निकालनी है तो इंटू आर कर देंगे अपन। टाइम कितना दे रखा है अपने पास, 5 ईयर्स दे रखी है टाइम, बटा 100। 100 अपने पास किसका है, ये 100 अपने पास परसेंटेज के हैं जो दर में से निकाल बटा बराबर में अपने पास दे रखा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दे रखा है अपने पास 7 रुपये। साधारण ब्याज कितने हैं, 7 रुपये। अपन इसको हल करते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे अपन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 इधर जाके गुणा हो जाएंगे। तो आर का मान कितना हो गया अपने पास, आर का मान हो गया 7 दूनी 14, 14% अपने पास क्या हो गई, दर हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन, 14% आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं क्योंकि इसमें अपने पास मूलधन और 5 वर्षों का अपने पास साधारण ब्याज दे रखा था, इसमें 10:7 के रूप में दे रखा था और अपने को दर ज्ञात करनी है। तो बस इसमें अपने पास जो KRT बटा 100 उसमें रख दें। अगर इसको अपन फ्रैक्शन से करेंगे तो उसमें भी आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जिस तरीके से अपना क्वेश्चन आसानी से होगा अपन उसी तरीकों को यूज में लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज, यानी कि कोई राशि दे रखी है अपने पास, उसका साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें अपने पास कोई राशि दे रखी है, जो मूलधन का ब्याज इसमें दे रखा है 9/35 और इसमें ब्याज की दर का कितना टाइम कितना दे रखा है, 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान दे रखा है, बरोबर दे रखा है संख्यात्मक मान, यानी कि दर का 5/7 बरोबर है। तो इसको अपने क्या ज्ञात करना, अपने को इसमें से दर ज्ञात करनी है। देखते हैं अपने पास मूलधन का कितना दे रखा है, 9/35 दे रखा है। अपने पास मूलधन का क्या दे रखा है, मूलधन का 9/35 दे रखा है। यानी कि अगर प्रिंसिपल मूलधन अपने पास 35 है तो अपने पास 9 क्या हो गया, अपने पास 9 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। यानी कि अगर 35 अपने पास मूलधन है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। लेकिन दर अपना कितना दे रखा है, दर का 5/7 गुना अपने पास संख्या का ये समय का मान दे रखा है जो 5/7 गुना बरोबर है। तो अपने पास SI बरोबर अपन क्या लिखते हैं, PRT बटे 100। P का मान अपने पास कितना है, P का मान अपने पास 35, P का मान अपने पास 35 इंटू R अपने पास कितना है। अगर अपन को R को अपन R% ही रहने देते हैं क्योंकि दर याद करनी है अपन, तो R को अपन R% ही रहने देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास, R हो जाएगा इंटू अपने पास देखो टाइम क्या दे रखा है कि जो दर दे रखी है अपने पास, दर का मतलब जो अपने पास दर है, दर कितनी है R%, तो दर का कितना है 5/7 गुणा दर का, यानी कि ये अपने पास अगर दर है तो इसका 5/7 गुणा समय के मान के बराबर है, संख्या तो मान है जो इसके मान के बराबर है। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम को क्या लिख सकते हैं अपन, 5R/7 बटे में अपन 100 लिखते हैं परसेंटेज से इंटू अपने पास प्रिंसिपल आ गया, दर आ गई, टाइम आ गया। ये अपने पास क्या होता है, अपने पास साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज अपने पास कितना दे रखा है, साधारण ब्याज अपने पास 9 रुपये आ रहा है अपने पास, जो अपने पास यहाँ पे दे रखा है 9/35 है। तो अपने पास साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, 9 रुपये। अगर इसको हम हल कर दें तो देखो अपन इसको हल कर दें, ये अपने पास 7 है, 7 से अपन 35 को काटेंगे, 7×5 = 35
अपन 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे अपन 5 चौक 20 4 बार। आर इंटू आर करेंगे अपने पास क्या हो रहा है, आर इंटू आर करेंगे अपने पास, तो ये अपने पास हो रहा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बरोबर क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ पे 4 है तो 4 इधर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास 9 चौक 36 हो जाएगी, 9 चौक 36 हो गई। तो अपन इसको जैसे इधर से आर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर लग जाएगा, इधर से आर का मान निकालेंगे तो अंडर में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा अपने पास 6%, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 6% हो जाएगा। तो अपने पास दर कितनी आ जाएगी 6%। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इसमें राशि दे रखी है, राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 दे रखा है, दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का मान दे रखा है। तो इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक भी करिया करो, और कुछ आपके सपोर्ट की जरूरत भी है, जितना हो सके जितना इसको शेयर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि का 1/25 है, जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया था, ये यहाँ पे दे रखा है अपने पास, कोई धनराशि दे रखी है, धनराशि अपने को दे नहीं रखी, लेकिन उसका साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना है 1/25 है, जहां पर निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि टाइम दे रखा है जो अपने पास आर परसेंट के बराबर दे रखा है, जितनी अपने पास दर है उतना ही अपने पास क्या दे रखा है टाइम दे रखा है। तो अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पे अपने पास जो साधारण ब्याज है, तो उस मूलधन का मतलब धनराशि साधारण ब्याज का क्या दे रखे 1/25, ये अपने पास 1/25 दे रखा है, 1/25 है। ये अपने पास जो बटन में संख्या आ रही है ये 25 क्या आ रही है अपने पास, ये अपने पास प्रिंसिपल है। अगर 25 रुपये प्रिंसिपल है अपने पास, 25 रुपये प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपये का क्या लग रहा है अपने पास ब्याज लग रहा है। 25 रुपये प्रिंसिपल है उस पर अपने पास क्या लग रहा है 1 रुपये का साधारण ब्याज लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अपने पास जो दर की संख्या, दर क्या दे रखी है, दर अपने पास टाइम के बराबर दे रखी है, यानी कि ये अपने पास दर है आर परसेंट है, ये अपने पास टाइम के बराबर दे रखी है, जितनी अपने पास दर है उतना ही अपने पास क्या है टाइम है। अगर आर परसेंट अपन दर मानते हैं तो आर ही अपने पास आर परसेंट की क्या है टाइम भी है। तो अपन को इसको करते हैं अपन, जैसे प्रिंसिपल क्या है अपने पास 25, 25 आ गया, मूलधन आ गया 25, आर अपने पास क्या है आर है, इनटू टाइम भी अपने पास इसके बराबर है तो आर ही मान लेते हैं अपन, या फिर इसको अपन इसमें पूछ रहा है अपने पास कितने वर्षों में, यानी कि टाइम टी पूछ रहा है अपने पास यहाँ पर, तो अपन इसको दोनों बराबर है तो टी मान लेते हैं यहाँ पर, इनटू टाइम अपने पास टी है बटे परसेंटेज हटेगी तो परसेंटेज का अपन 100 लगाते हैं नीचे 100, और अपने को क्या बचा दर अपने पास क्या दे रखी है, दर अपने पास ये आ गई, दर अपने पास इसके बराबर है, साधारण ब्याज अपने पास दे रखा है 1 रुपये। अब देखो 25 से अपन 100 को काटेंगे, 25 चौके 100, ठीक है। टी इंटू अपन टी करेंगे तो 2t अपने पास टी इंटू टी करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी इंटू अपने पास टी करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ओनली क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टी का मान निकालेंगे अपन, टी का मान निकालेंगे तो 4 के अंडर रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2t, 2 टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास बी ऑप्शन 2 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ रहे हैं लगातार ही क्वेश्चन, ग्रुप डी में सेम पैटर्न आ रहा है इस टाइम जो एग्जाम चल रही है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो जितना उसके जितना क्लास को शेयर करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है अपने पास,
अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। तो 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अपने पास देखो काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अपन बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं, आराम से शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। इसमें जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होगी, यानी कि अपने पास क्या दे रखा है कि टाइम है जो अपने पास जो प्रति वर्ष ब्याज की दर है उसके आधे के बराबर दे रखा है, तब अपने पास साधारण ब्याज है तो राशि का कितना है 1/8वां हिस्सा है। तो पहले अपन इस स्टेप को करते हैं। अपन पहले फर्स्ट स्टेप अपन इसमें करेंगे, फर्स्ट स्टेप अपन इसमें करेंगे, पहले करेंगे कि जब वर्षों की संख्या अपने पास r% और अपने पास अनपढ़ टाइम क्या दे रखा है, यदि अपने पास 2r है, अपने पास क्या है 2r है, तो टाइम अपने पास क्या है r है, यानी कि अपने इसको x मान लेते हैं। अगर अपने पास 2x% है तो अपने पास क्या हो जाएगा टाइम x हो जाएगा, यानी कि अपने पास जो टाइम है जो दर के आधे के बराबर दे रखी है, तो ये डबल है तो इसका आधा हो गया, ठीक। और अपने पास यहाँ पर ये दे रखा है अपने पास कि राशि का जो साधारण ब्याज है राशि का 1/8वां हिस्सा है, यानी कि 1/8 दे रखा है अपने पास, तो 8 क्या हो जाएगा अपने पास ही प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अपने इसको रख सकते हैं PRT में, PRT/100 बरोबर ऐसा ही ये लिखते हैं अपने। P का मान अपने पास दे रखा है 8 इंटू R अपने पास क्या दे रखा है 2x इंटू टाइम अपने पास x इंटू बटे 100, ब्याज अपने पास क्या दे रखा है 1 रुपये। इसको अपन हल करते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं अपन, 4 दूनी 8, 25 के 100 होते हैं, ये अपने पास कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर अपने पास 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 25। x का मान निकालेंगे अपन, x का मान कितना आ जाएगा 25/4, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो अपन इसको अंडर रूट घटाएंगे 5/2 आ गया। अपने पास x का मान कितना आ गया 5/2 आ गया, यानी कि अपने पास x का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। अब अपन इस 5/2 से अपन इस 5/2 से दर और टाइम निकाल सकते हैं अपन। अपने पास 5/2 x का मान कितना आ गया 5/2, लेकिन यहाँ पर अगर अपन x का मान रखते हैं तो अपने पास दर कितनी आ जाएगी 2 इंटू x का मान 5/2, 2 से 2 कट गया तो 5% अपने पास क्या आ गया 5% हो गई, दर कितनी हो गई 5% हो गई अब अपने पास। तो अब अपने पास अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कि 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज निकाल। अब अपने पास दर आ गई, अपने पास यहाँ पे दर आ गई 5%, यानी कि अब अपने पास दर कितनी आ गई r% बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो अपन अभी इसको इस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दोनों क्वेश्चनों को हल करने पर अपने पास जैसे 5% आ रही है, तो 15,000 रुपए का 8, तो 1 साल का अपने पास 5% लग रही है दर, तो 8 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा ऐसा ही कितना हो जाएगा अपने पास 1 साल का अगर 5% लग रही है तो 8 वर्षों में 5 इंटू 8 बराबर 40%, 40% अपने पास ब्याज हो गया। तो 15,000 रुपए का है तो ब्याज निकालना, अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, 15,000 का अपन 40% निकाल लेते हैं, 15,000 रुपए का 40% निकाल लेते हैं अपन, 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 2 0, तो अपने पास कितना हो गया 6,000 रुपये, कितना हो गया 6,000 रुपये, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पहली स्टेप में क्या निकालना है यहाँ पे दर निकालनी है, तो दर अपने पास टाइम के हिसाब से निकालनी है,
दर का अपने पास टाइम दे रखा है, आधा दे रखा है, तो इसको दोनों स्टॉकों में अगर स्टॉकों में करते हैं अपन, तो अपने पास टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन में 2 स्टेप दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए रुपए 90,000 रुपए की राशि पर 5% की साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई ए है जो 90,000 रुपए की राशि लेता है और वह उस राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए लेता है, और फिर राशि उधार लेके उसी राशि को 7% की दर से 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है, तो ए को कितने रुपए का लाभ होगा। अपन जानते हैं कि साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज समान होता है। जो पहली वर्ष में ब्याज लगेगा वही दूसरी वर्ष में लगेगा, वही तीसरी वर्ष में, और वही चौथी वर्ष में ब्याज लगेगा। हर साल अपने पास ब्याज समान रहता है। तो 90,000 रुपए की, तो इसमें देखो 5% अगर वो उधार ले रहा है, 5% पे उधार ले रहा है और 7% पे वो दे रहा है, और टाइम दोनों का समान है, मतलब 4 वर्ष के लिए ही लेके और 4 वर्ष के लिए वो उधार दे रहा है। मतलब ए ने 90,000 रुपए 90,000 रुपए उधार लेके 5% मतलब दर पर तो उधार ली, कितनी, 5% की दर पर उधार लिया, 5% की दर पर उधार लिया, और फिर इसी राशि को वो 7% की दर पर 4 वर्ष के लिए, यहाँ पर टाइम कितना है, 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए, और फिर इसी को मतलब इसी टाइम पर उसने 7% की दर से बी को उधार दे रखा है। तो इसको जैसे 4%, 5% पे तो उसने उधार लिया और 7% पे उसने उसी राशि को दूसरे को दे दिया, तो कितना परसेंट हो रहा है, 5 से 7%, यानी कि उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है, और टाइम दोनों में समान है, तो उसको ओनली फॉर कितने 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 2% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 9 रुपए पर। 2% का प्रॉफिट हो रहा है उसको 9 रुपए पर, और टाइम दे रखा है उसमें 4 वर्ष। तो अपन इसको अब आराम से कर सकते हैं कि मतलब 2 रुपए का 2% का प्रॉफिट हो रहा है 1 साल पर उसको, तो 4 साल में उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 2% प्रॉफिट हो रहा है उसको 1 साल पर, तो 4 साल में उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 8% प्रॉफिट हो जाएगा उसको, 8% प्रॉफिट हो गया। अब 8% प्रॉफिट अपने पास कितने हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, और मूलधन कितना दे रखा है, 90,000 रुपए। ए ने मूलधन की राशि कितनी थी, 90,000 रुपए की राशि थी, तो 90,000 का अपन 8% निकाल लेते हैं, 90,000 रुपए का 90,000 का अपन 8% निकालेंगे, तो नीचे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एक 8 नाम 72, 8 नाम 72, तो कितना हो जाएगा, 7,200 रुपये। यानी कि उसको कितने रुपए का लाभ होगा, 7,200 रुपये का। अपने आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें, 7,200 रुपये का। इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो अपने को एक लिखना ही पड़ा है, लेकिन अगर इसको अपन डायरेक्ट कंसेप्ट से करते हैं कि अगर दोनों में टाइम समान है और 5% पे लेके 7% का दे रहा है, कि 2% का अपने पास सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है, 2% का अपने पास सीधा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, 4 साल पर हो रहा है, तो इसको आराम से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो 8% का टोटल प्रॉफिट हो गया, 8% का प्रॉफिट 90,000 रुपये पर हो रहा है अपने पास, 8% का प्रॉफिट 90,000 रुपये पर हो रहा है, 8%, तो 90,000 का 8% अपने पास 7,200 रुपये आ रहे हैं। आराम से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं अपने इसको। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में, रेलवे में तो बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर अपने पास क्वेश्चन अगला, कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर
9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई राशि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज 225 रुपये अधिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि उधार ली गई राशि मतलब कि मूलधन पूछ रहे हैं अपने पास, तो इसमें दे रखा है अलग अलग दर दे रखी है कि 9.5% की ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दी ली गई राशि एक तो, और दूसरी किसी निश्चित दूसरी राशि अपने पास जो अपने पास 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर ली गई है, 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि है। अपने पास राशि की क्या है, समान दे रखे हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों में अपने पास राशि, दोनों अलग अलग जो अपने पास दर दे रखी है उसमें राशि क्या दे रखी है, समान दे रखी है, तो अपन राशि को समान मानेंगे। राशि पर साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 225 रुपये अधिक मिल रहा है कि 9% पर जो अपने पास 12.5% की दर से लेते हैं उससे 225 रुपये अधिक राशि मिल रही है। तो अपन इसको अगर रेशियो मेथड से करेंगे, फ्रैक्शन जो अपने पास दर दे रखी है अगर उसको फ्रैक्शन से करेंगे ना तो काफ़ी शानदार तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अपन जैसे R1 जो परसेंटेज दे रखी है अपने पास, R दे रखा है, एक तो दे रखा है 9.5%, 9.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 19/, 9.5 को अपन लिख सकते हैं 19/2, परसेंटेज हटेगी 100 नीचे लग जाएगी, यानी कि 19/200 लिख सकते हैं। दूसरी अपने पास दर दे रखी है, दूसरी अपने पास दर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12.5%। दूसरी अपने पास दर कितनी दे रखी है, 12.5% दे रखी है, तो अपने पास 12.5% को क्या लिख सकते हैं अपन, 25/2, परसेंटेज हटेगी 2 जीरो लगेगी, 25/200 गई। तो देखो ये अपने पास दे रखा है, ये अपने पास टाइम दे रखा है, इसका टाइम दे रखा है अपने पास 4 वर्ष, इसका टाइम अपने पास कितना दे रखा है, 3 वर्ष, इसका टाइम अपने पास 3 वर्ष दे रखा है, इसका टाइम अपने पास 4 वर्ष दे रखा है। तो देखो अपने इसको फ्रैक्शन में लिख लिए, फ्रैक्शन में लिखने पर अपने पास जो नीचे की राशि बटे में आती है ये अपने पास क्या आती है, मूलधन प्रिंसिपल आता है, ये अपने पास प्रिंसिपल हो गया, दोनों का प्रिंसिपल। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि दोनों की राशि अपने पास क्या है, समान है, दोनों की राशि समान है। अपने पास देखो कि दोनों की राशि समान आ रही है, 200 आ रही है, अगर ये समान नहीं होती तो अपन इसको समान करते पहले, तो अपने पास दोनों की राशि समान आ रही है, तो इसका अपने पास 200 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 19 रुपए ब्याज लग रहा है। अगर 1 साल का 19 रुपए ब्याज है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 चौक 76, कितना हो गया, 76 रुपये हो गया। और अपने पास देखो यहाँ पर दूसरी दर में 200 रुपए के मूलधन पर भी कितना लग रहा है अपने पास, 25 रुपए का ब्याज लग रहा है, यानी कि 200 रुपए पर अपने पास ब्याज कितना लग रहा है, 25 रुपए लग रहा है, 1 साल का ब्याज लग रहा है, तो 3 साल का अपने पास कितना ब्याज हो जाएगा, 3 साल का ये अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको, 25 75 रुपए, ये अपने पास 75 रुपए ब्याज हो गया, ये अपने पास 76 रुपए ब्याज हो गया। देखो पहले अपने पास 76 रुपए ब्याज मिल रहा था और अब अपने पास 75 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो पहले कितना अधिक मिल रहा था ये अपने पास ब्याज, पहले अपने पास 1 रुपए ज्यादा मिल रहा था, पहले अपने पास 1 रुपए अधिक मिल रहा था, 1 रुपए अधिक मिल रहा था, यानी कि पहले 1 रुपए अधिक मिल रहा था और अब अधिक कितने मिल रहा है अपने पास, 225 रुपए अधिक दे रखा है क्वेश्चन में, यानी कि एक का मान जो अपने पास एक है उसका मान कितना दे रखा है, 225 रुपए दे रखा है, 225 रुपए दे रखा है अपने पास एक का मान, तो 225 मल्टीप्लाई पर हो गया, तो पूछ क्या रहा है अपने पास, उधार ली गई राशि यानी कि मूलधन, तो अपने पास उधार ली गई राशि कितनी मान रहे थे अपन, 200, तो अपन इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उधार ली गई राशि दोनों जगह समान है, तो अपन इसको प्रिंसिपल को अपन 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, तो कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 225, तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 जीरो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, यानी कि 45,000 रुपये ये अपने पास वो राशि हो जाएगी, अपने पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन।
बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एकदम शानदार कंसेप्ट है। क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें 9.5% की दे रखा था 4 वर्ष के लिए, और फिर 12% दे रखा था 3 वर्ष के लिए। दोनों का ब्याज का अंतर दे रखा अपने पास 225 रुपए। तो अपन इसको अगर फ्रैक्शन बना के करते हैं तो बहुत ही अपन इसको काफी टाइम बचा सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन आज का। एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए। एक भाग को उसने 12% की दर पर, दूसरे भाग को उसने 10% की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन दर पर अगर उसने दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपए दिए तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आदमी ने 30,000 रुपए की राशि उधार ली थी, उसका एक भाग तो उसने 12% की दर पर, दूसरा भाग 10% की दर पर चुकाया। दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए उसने कितने रुपए दिए? 36,480 रुपए दिए। तो इसने पूछ रहा है कि 12% की दर पर उसने कितनी राशि ली, 12% की दर पर उसने कितनी राशि चुकाई। तो अपन इस क्वेश्चन को अगर अपन एलिगेशन से करते हैं ना तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन इसको बेसिक से करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन होगा और काफी टाइम खर्च हो जाएगा अपना। तो इसको अपन एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन से करने के लिए क्या चाहिए अपने को? एक दर दे रखी है अपने पास 12%, दूसरी दर दे रखी है अपने पास 10%। ये दोनों दर दे रखी है, लेकिन अपने पास एलिगेशन में यहाँ पे बीच की दर भी होनी चाहिए। बीच की दर नहीं दे रखी, तो बीच की दर अपन निकाल सकते हैं कि पहले मूलधन, मतलब इसने उधार तो ली थी 30,000 रुपए, लेकिन चुकाया कितने इसने? 36,480 रुपए। तो यहाँ से अपन ब्याज निकाल सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल तो इसने लिया था 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, और इसने अमाउंट कितना चुकाया? इसने 36,480 रुपए, इसने ये अमाउंट चुकाया था। तो ब्याज कितना लग गया इसके? ब्याज लग गया 6,480 रुपए का लग गया। लेकिन ये ब्याज कितने वर्ष के लिए लगा? ये 6,480 रुपए ये ब्याज लग रहा है अपने पास, ये पहले साल और दूसरे साल, यानी कि 2 साल का ब्याज लग गया। ये 2 ईयर का ब्याज कितना लग रहा है अपने पास? 6,480 रुपए। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? इसमें 2 का भाग दे देंगे। 1 साल ब्याज के लिए अपने इसमें 2 का भाग दे देंगे और परसेंटेज 2 का भाग देंगे। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा अपने पास? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 0, मतलब 3,240 रुपए। ये अपने पास 1 साल का ब्याज आ गया अपने पास 3,240 रुपए। तो अपने पास यहाँ से दर निकाल सकते हैं अपन 3,240 बटे 30,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अपन 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 8 24। अपने पास यहाँ पर 10 बच रहा था, अपन 2 से काटेंगे, 5 बच गए। यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, यानी कि ये अपने पास कितना हो गया? 54/5%। ये अपने पास क्या आ गई? ये बीच की दर आ गई टोटल। तो बीच की दर आ गई तो अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये अपने पास बीच की दर आ गई। मतलब ओवरऑल इस पे कितनी दर, ब्याज दर लगी इसमें? 54/5। तो अपन इसको 54/5 लिखेंगे। अब इसको अगर पॉइंटों में लिखने की बजाय अगर इस 5 को अपन एलसीएम लेके दोनों जगह अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 5 हट जाएगा। यानी कि अपने पास जो ये 5 है, अपन इस 5 का एलसीएम लेके अगर दोनों जगह अगर मल्टीप्लाई कर दिया अपन इस 5 का, तो यहाँ से बटे का 5 हट जाएगा। 5 दोनों जगह कर दिए अपन। ये हो गया अपने पास 12 पंजे 60%, ये हो गया अपने पास 50%। ठीक है, दोनों का अपन अंतर निकालते हैं। ये अपने पास हो गया 4% अनुपात में, ये अपने पास हो जाएगा 6%। अपन इसको काटेंगे तो देखो ये अपने पास 2% अपने पास, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 तिया 6,
यानी कि 2:3 में आ रहा है अपने पास ये रेशियो। टोटल अपने पास हो रहा है 5। 5 का मान अपने पास क्या दे रखा है धनराशि? 30,000 रुपये। 5 का मान कितना दे रखा है? 30,000 रुपये। कितनी गुणा पर हो गया? 5 छक्का 30, यानी कि 6,000 रुपये गुणा पर हो गया अपने पास। पूछ की कौन सी रहा है अपने पास? 12% की दर पर, यानी कि 12% की दर पर लिया गया पैसा पूछ रहा है अपने पास। ये वाली इस हिस्से की राशि पूछ रहा है अपने पास 12% वाली। तो इसका मान कितना अपने पास? 2 है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको 6,000 से, तो 6 दूनी 12। तो राशि कितनी हो जाएगी अपने पास? 12,000 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? 12,000। यानी कि अपने पास आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12,000 रुपये की राशि हो जाएगी। इस मेथड, इस क्वेश्चन को अपन अगर एलिगेशन से करते हैं ना काफी अच्छा होगा। अगर बेसिक से करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन होगा, काफी टाइम खराब भी होगा अपने पास। तो ये आज के अपनी पूरे क्वेश्चन हो चुके 10 क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आप